सभा उपस्थित, मंच में उपस्थित सभी लोगों का सादर। हमारे कोषाध्यक्ष महोदय ने विस्तृत जानकारी हिसाब किताब में दी है। 25 तारीख के बैठक में कुछ लोग उपस्थित नहीं थे। हम लोगों ने 25 तारीख को बहुत सारी बात क्लियर कर दिए थे, दिनेश दा उस दिन थे। लेकिन फिर से ये कहना चाहता हूं, इस बार 74,28,187 रुपया की आमदनी प्राप्त हो चुकी है और लगभग 18 लाख रुपया का चेक या बकाया अभी भी है। 18 और 74 92 लाख होता है, जिसका चेक हम लोग के पास जमा है। इस प्रकार हम ये इसलिए बताना चाह रहे हैं कि पिछले बार जब मैंने 1 करोड़ का टारगेट अपने कार्यकर्ता को दिया, उसने उस असंभव टारगेट को 40 लाख से 1 करोड़, 22 में 40 लाख था, उसे 1 करोड़ का टारगेट 92-93% कलेक्ट किया, जो मेरे लिए गर्व का बात है कि मैं ऐसे देव दुर्लभ कार्यकर्ता पदाधिकारियों का अध्यक्ष हूँ। और दुर्गोत्सव में भी सबसे रिकॉर्ड खर्च हुआ 35,42,819 रुपया। और अगर सिर्फ दुर्गोत्सव को माइनस किया जाए तो 38,85,368 रुपया की बचत हुई, जो खर्च से लगभग 2 लाख अधिक है। आज 20 वर्ष समिति का हो चुका है, 21वां वर्ष है। आज तक ऐसा रिकॉर्ड कभी नहीं हुआ कि जितना खर्च है उससे ज्यादा का बचत हुआ हो। दूसरा, 20 लाख लगभग हम लोग को 9 लाख जमीन ने, 11 लाख के लगभग रजिस्ट्री ने लगना संभावित खर्च था, प्लस 10 लाख अतिरिक्त खर्च लगता है, जो सभी को मालूम है, चाहे वो एलपीसी हो, चाहे रजिस्ट्री हो, कोटेशन हो या अन्य खर्च हो। सो उस सभी के सहयोग से रजिस्ट्री 14 तारीख को हुई, 14 अगस्त को हुई, सभी को मालूम है। जिन्हें नहीं मालूम है मैं बता रहा हूँ। उसके 3 दिनों पूर्व जिस प्रकार से 50 लोग सक्रिय हुए और सब लोगों ने अपनी उपस्थिति निबंधन कार्यालय में दर्ज कराई, उसका परिणाम है कि सभी अतिरिक्त खर्च, मैं रिकॉर्ड हो रहा है इसलिए क्या खर्च है उसका विवरण नहीं दे सकता हूं, दिनेश बाबू समझ रहे हैं। ये ट्रस्ट है और ट्रस्ट डीसी के अंदर है, इसलिए हम कोई अतिरिक्त बात नहीं बोलेंगे। कोई भी अतिरिक्त खर्च कोई भी पदाधिकारी ने माता के नाम पे न मांगा न लिया। उन पदाधिकारियों का धन्यवाद, हृदय से पूरा धन्यवाद। और ये तभी संभव हुआ जब 50 से 70 लोग एकजुट होकर रजिस्ट्री ऑफिस के हर टेबल, हर कुर्सी, बाहर में, भुइया में, जमीन पर, गाड़ी पर बैठ के लगातार 5 घंटा ड्यूटी दिया। 3 दिनों तक लगातार मेहनत किया। कोई किसी रूप में ले, मैं व्यक्तिगत भी कह चुका हूँ, सामाजिक भी कहा हूँ, फिर दोहरा रहा हूँ। लिखित में मैं आज दिल की बात में लिखूंगा, आज से कल तक मैं लिख दूंगा, उसका प्रमाण है भविष्य में, इसलिए मैं लिखता हूँ। कोई भी आदमी ने अपने अपने स्तर से प्रयास किया, जिसको जो समझ में आया कि इसमें ये लाइन लिख देंगे तो अच्छा होगा, वो लाइन लिख देंगे तो अच्छा होगा, उसमें कोई कुछ बोला, कोई कुछ बोला, तो सबने मेहनत किया, समय दिया। हम उनका धन्यवाद करते हैं। हम दिनेश जी का धन्यवाद करते हैं कि एन रजिस्ट्री के समय मेरे पास पैसा नहीं था, उन्होंने पैसा देकर समिति का कम से कम 5-10 लाख रुपया बचाया, इसके लिए धन्यवाद के पात्र मैं पहले भी कह चुका हूँ। और आज दुर्गोत्सव और जमीन रजिस्ट्री के बाद भी 23 लाख इस वर्ष का बचत है, प्लस मेरे पास पूर्व का भी बचत है। तो आज के डेट में 30 लाख या उससे अधिक राशि समिति के पास है, जो विस्तृत रूप से हमारे कोषाध्यक्ष थोड़ा संकोच बस नहीं बता पा रहे हैं। और मैं ये दावा के साथ कह सकता हूँ, और यहाँ बैठे हुए इस बार के हिसाब में मैं सिर्फ इस बुक में लिखा हूँ, इसके अलावा मैं एक भी दिन उनको हिसाब में कोई मदद नहीं किया। इस बार वो अपने आप हिसाब करके मुझे दिए, इसको उतार दीजिए, आपका अक्षर बढ़िया है, आपको लिखने बढ़िया है। जो अन्य को भी आता है उन्हें मुझ पर विश्वास था कि मैं सुंदर लिखूंगा, तो मैंने लिखा। इसके अलावा मैं इस बार कोई मदद नहीं किया। 2022 का मैं पूर्ण
था। 3 से 4 नवंबर 2023 को 25 से 28 आदमी के बीच में एक रुपया का हिसाब सबके स्कूटनी में, एक रुपया हर एक दूसरे का रसीद में क्या आया, क्या गया, क्या खर्च हुआ, सब एक दूसरे का स्कूटनी किया है। इसका यहाँ भी उपस्थित लोगों ने पहले बोल चुके हैं। अगर उसके बावजूद भी मैं उनसे रफ कॉपी भी मंगवाया था कि अगर किन्हीं को देखना हो कि बार बार ये हिसाब पारदर्शी नहीं है, आरोप जो भी लगाते हो या जिनके मन में शंका हो आरोपियों को, तो वह बाखूबी आज देख सकते हैं। कल भी मैं देवघर में हूँ, मुझसे मिलकर देख सकते हैं। मैंने कई बार लिखा भी है कि सीधा मुझसे संपर्क करें, मैं अकाउंट पक्का कच्चा हर एक चीज का जवाब देने में सक्षम हूँ, क्योंकि मैं अपने पेशे से अपने आप को अकाउंटेंट मानता हूँ, मैं ठेकेदार नहीं मानता। मैं आज तक कभी अपने आप को ठेकेदार नहीं मानता और मुझे इस दाव पर कोई चैलेंज नहीं कर सकता है, चाहे तो सामने वाला सीए भी ले आए, मैं तैयार हूँ। और मैं दावा के साथ कहता हूँ 1-1 रुपया का मैं सबूत के साथ हिसाब दे सकता हूँ। लेकिन मेरा सचिन महोदय के वक्तव्य के अनुसार मेरा भी वक्तव्य है कि जब तक पूर्ण जानकारी मिलकर देखकर ना लें, ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप या आपस में कंफ्यूजकी, आपस में ग्रुपबाजी कर एक दूसरे को आरोपित प्रत्यारोपित ना करें। इतना अच्छा काम सभी लोग कर रहे हैं। मेरा पढ़ाई किया गया, मुझसे ज्यादा मेहनत जो जमीन पे खट रहा, जो घर घर जाकर के गाली सुन रहा, बात सुन रहा, लोगों का उलाहना सुन रहा, वो लोग वसूल के ला रहा। मैं तो 10, 20, 50 आदमी ऐसे लोग के पास जाता हूँ जो धन्यदान से भरपूर है, वो दे देते हैं, उसमें मेरा नाम हो जाता है। ऐसा कोई बात नहीं, नाम तो उनका होना चाहिए जिन्होंने दिया है। और जहाँ तक शिवराम दा ने बोले फोटो नहीं चमकाना चाहिए, तो मेरा अपना मानना है कि जिन लोगों ने अति विशिष्ट सदस्यता हासिल की, यानी कि 51,000 या उससे ऊपर दिया, या जो विशिष्ट सदस्य है या सदस्य है, उन लोगों का ग्रुप में इसलिए मैं फोटो डालवाता हूँ और उसके बारे में विस्तृत लिखवाता हूँ या लिखता हूँ, क्योंकि ये ग्रुप इतना बड़ा है, इतना बड़ा हो चुका है कि एक दूसरे के बारे में लोग जानते ही नहीं कि कौन पोस्ट कर रहा है, ये आदमी कौन है। मैं दावा के साथ कहता हूँ कि सभा में उपस्थित ही आदमी एक दूसरे से पूर्ण परिचित नहीं है। माँ दुर्गा हम लोग को एक दूसरे में जोड़े हुए है। आपस में अगर वाद विवाद भी होता है तो दुर्गा पूजा में वो अंत हो जाता है। और जहाँ तक दिनेश दा को याद होगा, पहला ही मीटिंग, सफल मीटिंग जिसमें समिति का निर्माण हुआ, श्रोता को भी याद होगा, मीटिंग में तो वो नहीं थे लेकिन पूरा इंटरेस्टेड थे। उस समय ये बात हुई थी कि इस मोहल्ला में पूजा हो, महिलाएं बाहर ना जाए और एक ऐसा मंच हो जहाँ सभी लोग, चाहे उसका आपस में बनता हो ना बनता हो, एक मंच पे उपस्थित होंगे तो फिर वापस प्रेम बन जाएगा, एक दूसरे से वार्ता होगा तो सब गिलासिपा दूर होगा। इसी के लिए तो समिति का निर्माण हुआ और जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण आज मंच और सामने सभा में उपस्थित लोग देख रहे हैं कि मैं पूर्ण रूपेण दुर्गा पूजा के 2 महीना में मैं पूर्ण रूपेण न्यूट्रल हूँ। मैं किसी अहम में नहीं रहता हूँ। इस 2 महीना के बाद मेरी व्यक्तिगत जिंदगी है, मैं हम में रहूं या मैं हम में रहूं, मेरी मर्जी। मैं सालों भर का अध्यक्ष नहीं हूं। मैं सिर्फ 2 महीना 15 अगस्त के बाद जो मीटिंग शुरू होती है और समापन तक मैं अध्यक्ष हूं। मैं अभी तक यही जानता हूं, लेकिन 19 के बाद जब ट्रस्ट बन गया तो अब तो सालों भर रहना पड़ रहा है, तो जिसके कारण से मेरा व्यवसाय प्रभावित हुआ है, ये लोगों का कहना है। लेकिन मैं समझता हूँ कि माँ जगदम्बा के कृपा से ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, इसलिए मैं आजीवन दुर्गा पूजा करूँगा। इसमें किसी को शंका होना ही नहीं चाहिए। मैं कई बार बोल चुका हूँ कि हम लोग 9 आदमी 2003 में कसम खाए थे कि मरने तक दुर्गा पूजा नहीं छोड़ेंगे। इसमें से 2 आदमी मंच पे उपस्थित हैं, टप्पू दा और सुनील, सामने इसी है और अन्य का भी नाम आप जानते हैं। 1-2 हो सकता है ट्रस्ट में ना भी हो, जैसे टप्पू, वो भी कसम खाने में था और आज तक वो पदाधिकारी हो ना हो, हर पूजा में टप्पू सम्मिलित होता है, बैठक में आए ना आए, पूर्ण रूप में निस्वार्थ भाव से वो शामिल होता है। इसमें कोई उसको किसी प्रकार का बंधन नहीं है। वो पूजा के पदाधिकारी के समान अपने शक्ति का प्रयोग करता है। अशोक दास संस्थापक सदस्य थे। दुर्गा पूजा प्रारंभ में ही इन्होंने हर तरह से सहयोग दिया
को बुलाया जाता है कि बेहिचक आते हैं और कभी अपने शब्द को 2 लाइन से ज्यादा नहीं रखते हैं, ये कहते हो मैं आपके साथ हूं। लेकिन उनको जो राशि जब भी हम लोगों ने मांगा अपने क्षमता से अधिक दिया। हमने मुरारी दा के बारे में 2022 में मुझे यही बैठे हुए संजय और नरेश दा लोगों ने चैलेंज किया कि मुरारी दा नहीं देंगे, 250 से ज्यादा दे देते हैं, 500 से नहीं देंगे। हम बोले हम एक गेट में घुसेंगे और 1 मिनट में 11,000 देंगे, बोला दे देंगे तो गुलामी कटेंगे। संजय यही है पूछा है और उन्होंने ठीक 2 ही मिनट में दे दिया। तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और यहाँ पर अपना मनभेद, अपना निजी स्वार्थ के लिए हम लोग दुर्गा पूजा में नहीं हम बोलने का मौका देंगे, आपको पूरा देंगे। नहीं 250 500 देते हैं, मेंबरशिप नहीं दे रहे थे, मेंबरशिप भी नहीं दे रहे। हाँ वही बात तो मैं आपका बड़ा ही केवल मैं तो बोल रहा कि उसके बाद 1 मिनट के अंदर मैं पुरानी वही तो बोल रहा 1 मिनट के अंदर 11,000 रुपया निकाल के दिए और रसीद भी लिया। 2022 में इन्होंने रसीद में भी कम से कम 15-20 हजार काटा, मुझे पूर्ण रुपये से याद नहीं है क्योंकि मेरा रसीद नहीं था, वो संजय का रसीद। यहाँ पर सभी लोग इसमें जुड़े हुए हैं। और रहा बात दायित्व का, जो बाबू जी बोल चुके हैं, जो भी आदमी कोई भी काम करना चाहता है, मैं जब से अध्यक्ष हूं या नहीं भी था, उस आदमी के लिए मैंने कभी ये शब्द नहीं कहा कि ये नहीं रहेगा। इसका जो इंटरनल पदाधिकारियों की बैठक में मुझ पे चढ़ाई भी होती है कि आप हर किसी को मौका क्यों देते। तो मेरा यह मानना है कि मेरे बाबूजी का दुर्गा पूजा नहीं है, माता हमको सेवा का मौका दिए है, प्रधान सेवक बनाई है। तो मैं मालिक नहीं हूँ, मैं संचालक हूँ, वो भी तब तक जब तक माता का मन है। शिव प्रताप का 1 बेटा मरा, हमने बोल दिया 2 बेटा होगा। अब उसकी पत्नी का ऑपरेशन है, सुनील हमको बोला ये कैसे होगा, बोलती है देखा महारानी का शिव कृपा की 2 ही बेटा हुआ, 1 या 3 नहीं हुआ, या बेटा बेटी नहीं हुआ, 2 ही बेटा हुआ। तो ऐसा भी होता, ये मैं दावा के साथ नहीं कर रहा हूँ, शिव प्रताप अभी जिंदा है, सही नहीं बैठा हुआ, लेकिन माता पूरा कर देती है जब भी मैं बोलता हूँ। मैंने आज तक दुर्गा पूजा के 21 वर्षों में किसी के लिए अशुभ या किसी के अमंगल की कामना नहीं की है। हर हाल में मैं मंगल ही लिखता हूँ, मंगल ही बोलता हूँ। कोई आदमी मुझे गार्जियन माने हैं, उम्र हो सकता है मैं कुछ से छोटा हूँ, कहीं से बहुत बड़ा हूँ, कई अभी जुड़े हैं इस साल, कई 1 साल पहले जुड़े हूँ। तो मुझे सबने ये पावर दिया है कि मैं अध्यक्ष हूँ, और मैं जब अध्यक्ष हूँ तो मैं जहाँ खराब लगेगा मैं वहाँ बोलूँगा। अगर किसी को मेरे समझ से बोलूँगा, हो सकता है कि आपके समझ से 100% सही ना हो, इसमें कोई बात नहीं है, तो वो मुझसे सीधा बात करे, मैं इजी उपलब्ध। हमने अशोक राज ने हमको बोला कहाँ हो, हम बोले घर में। आप कहाँ है? तो घर में। बोले 1 मिनट में आओ, 1 मिनट में जाए। जिस प्रश्न का उन्होंने क्वेश्चन मांगा, हर प्रश्न का इनको जवाब दिया, बोला कि आप संतुष्ट हो लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। और जहाँ से संतुष्ट होना हुआ, होने के बाद पूर्ण रूपे उन्होंने कहा कि नहीं सब सही है, सुनील जी यहाँ भी नहीं है, उन्होंने भी कहा, आप भी वहाँ मौजूद है। अब एक बात बताइए कि कोई भी बात जब सीधी हो सकती है, अगर रोज मुरारी दा से बात करता, रोज आपसे असुविधा या किसी से बिजली बात हो रहा है, उस बात को सीधा न करके घुमा फिरा के बात करें, 5 गुना प्रचार करें, ये क्या सही है? मैं इसका विरोध करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो भी जीवित है, जो हृदय से जीवित हो, वो सत्य के साथ हो, क्योंकि कभी आरोप नहीं लगाना चाहिए। माता का काम है, कोई व्यक्तिगत किसी को कोई दुश्मनी भी नहीं है एक दूसरे से, सबका व्यक्तिगत रिलेशन है। फिर माता के काम में यार मुझसे तो दुश्मनी है नहीं है, लोग बोलता, तो क्या माता से दुश्मनी है? मैंने कुछ लोग से पूछा, बोले नहीं ऐसा नहीं है, तो बोले नहीं है, तो फिर माता का काम कीजिए। अगर मुझसे दुश्मनी निभाना है तो निभा लीजिएगा दुर्गा पूजा के बाद। वही बात मेरा कहना है। और जहाँ तक दिनेश दा ने एक प्रश्न किया था, मैं लिख के रखा हूँ, अब मैं प्रश्न का जवाब देता हूँ। मारवाड़ी युवा मंच से मैं प्रेरणा लूं, इतना भी मैं साधारण, या मैं क्यों बोलूं, हम लोग इतना साधारण
ये स्वयं बुद्धिजीवी है, स्वयं से प्रेरणा लेकर हम लोगों ने एक बड़ा मुकाम हासिल किया है 14 अगस्त 2018 को। हो सकता है कि उसमें कोई कुछ बोला हो, कोई कुछ बोला, उसका 14/8 के बाद कोई जगह नहीं है, अन्ना आज के बाद चर्चा हो। मेरा विनम्र निवेदन है कि 14/8 से पहले 14/8 को हासिल करने के लिए जो किया गया वो ऐतिहासिक है और ऐतिहासिक बातों का जश्न मनाया जाता है, दुख है। मेरा मानना है कि लगातार जश्न हो, 2024 का दुर्गोत्सव उसी जश्न में मनाया जाए कि हम लोगों ने 20 वर्ष के अथक मेहनत से एक बेहतरीन मुकाम जो हम लोगों का सपना था जमीन खरीदना वो पूरा हुआ है। उसमें क्या हुआ नहीं हुआ इसका विवेचना हम लोग समीक्षात्मक बैठक में करें। सुनील का ये मांग करना था कि भाई 1 महीना बचता है तो क्वेश्चन उठता है, तो आज इस बात से मेरा मानना है कि 31 अक्टूबर या 15 नवंबर 31 नवंबर जब भी हो एक समीक्षात्मक बैठक की जाएगी जिसमें वर्तमान पूजा का विस्तृत चर्चा होगा, कमी बेसी पर बहस हो और बहस हो स्वहृदय से, किसी पर कोई आरोप प्रत्यारोप ना लगे। बोलने में लोग बोल देता है कि मेरा ये कहना, तो लोग को लगता आरोप है, नहीं उसका प्रस्ताव वही हम लोग माने। जिसको जिस प्रकार से बोलने आता है वही प्रकार से बोलेगा। दिनेश बाबू लिटरल पर्सन है, उनका बोलने का अपना तरीका है। आपके बगल में श्यामदेव बाबू, अशोक बाबू, ये सब MA, MLB, LLB बहुत प्रकार से पास है, उस प्रकार से रोशन नहीं बोल सकता। हमको बोला क्या करें, बोले तुम लिख बढ़िया सकते हो, आप तो लिख के लेके बोलो। मायावती तो लिख के बोलती थी, इतना बड़ा नेता है, बताइए सामने बैठा मैंने यही कहा, इधर ठीक लिखा, एक शब्द इसका आज नपा तुला था और बेहतरीन था, जो उसको संभव हुआ बोला। आज प्रश्न उठा है पंडित जी का बहाल करने, तो पंडित जी का बहाली के लिए दुर्गा पूजा के दौरान हर हफ्ता मीटिंग होगा प्रोग्रेस पर। उस दरमियान में या समीक्षात्मक बैठक में हम लोग तय कर लें, पंडित जी कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। हम जानबूझ के आज तक पंडित जी की बहाली नहीं किए थे क्योंकि मेरे पास कोई जमीन नहीं था। अब तो 100% है कि मंदिर बनेगा, जमीन हो गया, तो अब पंडित जी का बहाली हो इस पर हमको कोई दिक्कत नहीं है। और हम तो सदा जब आप लोग बजरंगबली नहीं करते थे 2 साल 1 साल पहले तक, तो हम बजरंगबली का पूजा इसी सभा के अनुरोध पे शुरू करवाए थे, जिसको आप लोग बखूबी कर रहे हैं, आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। और जब तक आप लोग करें, उसके बाद मैं सुना जब आप बजरंगबली का पूजा छोड़ेंगे समिति या मैं उसे संभाल लूंगा, अगर मैं जीवित रहा तो, और नहीं रहूंगा तो मेरे युवा साथी रहेंगे, वो संभाल लेंगे। इसलिए उसमें कोई किसी चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब रही बात दिवेश जी का प्रश्न था, तो जो उन्होंने प्रश्न किया कि गौकरण का काम करना चाहते, गौकरण तो सभा में उपस्थित नहीं है और जो हम सभा को वैल्यू नहीं दे रहा हो। हमने अशोकता के सामने आकाश के बहुभोज 1 दिन पहले कहा कि आप आम सभा में ये कहिएगा कि मुझे जो भी दायित्व दिया जाएगा मैं सहर्ष करूंगा, आपको दायित्व निश्चित मिलेगा। फिर भी इनका अगर इच्छा है, गौकरण अभी क्षमतावान है, 73-74 में है, अभी हमको लगता है कि क्षमतावान है, ऐसे तो उनका चौथा चरण का भी अंतिम पायदान है मेरे हिसाब से। लेकिन उनको अगर काम करने की इच्छा है तो मैं जो भी वो काम करना चाहे मुझे बताएं, अगले सप्ताह की मीटिंग में उन पर निर्णय लिया जाएगा। और भी कोई तरह का बात हो तो सीधी बात होनी चाहिए, घुमा फिरा के नहीं। जैसे दिनेश बाबू को जो मन में आता है खुले मन से बोलते हैं, हमको लोग बोलता है उनको क्यों बुलाते हैं, बोलते हैं उनको बल है कि खुले मन से मेरे ही सामने मेरी कमी को बताते हैं। कहावत है निंदक नियरे राखिए आंगन कुटिर छवाए। हम उस पद्धति को आत्मसात किए हुए हैं, सामने बहुत ही पढ़े लिखे लोग हैं, तो मैं अपना ज्ञान अगर बोलना शुरू करूं तो सुबह तक भी खत्म नहीं होगा। अपना बौद्धिक मैं दूं तो परसों तक भी मैं बोल सकता हूं किसी विषय में। शिवराम दा क्लोज जाएंगे कि बहुत बोल रहा है, तो शिवराम दा हमारे सीनियर हैं, हमारे बड़े भाई हैं, वो डांट के भी बोलते हैं, तो मैं आज तक शिवराम दा का विरोध नहीं किया हूं। मैं समझता हूं कि उनको उसी तरह बोलने आता है, और जिस दिन वो डांट के बोलना छोड़ देंगे उस दिन हम उनको बड़ा मानना
बाद बाकी बात जो होता है वो पसंद नहीं है, आप लोग को भी पसंद नहीं होना नहीं चाहिए। इससे दुख होता है, जबकि बढ़िया काम कर रहे हैं, बढ़िया काम में आप लोग का भी सहयोग प्राप्त है। आज 1 करोड़ 11 लाख के लगभग खर्च हुआ है। उसमें ऐसा थोड़ी है कि उसमें राजेश सिंह का रुपया है, उसमें हजारों आदमी का रुपया है। 101 रुपया दिया, 21 रुपया दिया, चाहे 21 लाख दिया हो, 11 लाख दिया हो, सभी का लोग है। आज अगर मैं जरा सा भी टेंशन में रहता निबंधन के दिन 14/8 को, तो बताइए सारे लोग कह रहे हैं कि मैं लड़ रहा हूँ, शिवराम दान से लड़ रहे हैं, और मैं 1 लाख जमीन वाला को भी नहीं दिया, मैं अन्य खर्च भी बचा लिया। हम टारगेट मिशन पे थे, टारगेट फतह किए, इसमें कोई दो राय तो नहीं है, कोई दो राय नहीं है। मैंने 1 रुपया भी किसी ने खर्च किया, वो भी मैं नहीं लिया, आज तक नहीं दिया। कभी भी कोई खर्च अभी साटा करने के लिए जो भी जाता है, पहले हम जाते थे अपना गाड़ी से, आजकल बिहारी सुनील जाता है अपना गाड़ी से, और रास्ता में रहना खाना जो भी खर्च होता है कभी किसी ने नहीं लिया। बदले में रसीद काट देते हैं कि भाई खर्चा तो हुआ ना, अकाउंटिंग तो होगा, नहीं लिया तो किसने नहीं लिया उसका नाम लिखिए। क्योंकि खर्च उतना आ रहा है, ये लोगों को पता है ना कितना खर्च हुआ, पैसा नहीं लिया तो रसीद तो मिलना ही चाहिए। और मेरा मानना है कि सभी लोग अपने तरीका से जो संभव हो बेहतर करें। खास के मुरारीदा, मुन्ना चौधरी या अशोक दा के रोड में जो लोग रहते हैं दुर्गा पूजा में 10 से 15 दिन, मेरा मानना है लोगों को समझ में आता है, सबसे अधिक कष्ट में रहते हैं। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि सदा वो लोग साथ दिए, बढ़ चढ़ के पूजा में भाग लेते हैं और पूजा को अपना समझते हैं। लोग चर्चा करता कि फलना ऐसा बोला, फलना ये बोले, फलना बोले, तो वो अपना समझता तभी बोलता। आप गैरों को कभी कोई बात नहीं बोलते, अच्छा बंडा को ले जाके तो किसी सलाह नहीं देते हैं, अंदर डांटते हैं, डांटते हैं। बोलने का तरीका अलग अलग है, लेकिन उद्देश्य क्लियर है कि हम नंबर 1 हो, नंबर 1 थे। 2003 में हम लोग 4था पोजीशन में थे, अशोक दा को नहीं मालूम है। 2004 से मैं नंबर 1 हूँ। पिछले साल भी मुझे लिखित प्राप्त हुआ है, ट्रॉफी नहीं दिया तो नहीं दिया, लिखित में मिल चुका है, हमारे पास प्रमाण पत्र है। दुर्गा पूजा में मंच पे लगा देंगे या स्क्रीन पे चला देंगे। और आपको विशेष जानकारी ये दे जो किसी ने नहीं, 2023 के दुर्गोत्सव में हमारे विशिष्ट सदस्य, अति विशिष्ट सदस्य या सदस्य सभी को तेहरी लेने में प्रॉब्लम हुआ। सबों ने यह शिकायत बराबर की और हलवा बहुत ज्यादा बनता है जो शिवराम लाल ने कहा, उसके चलते उससे मतलब अच्छा नहीं बन पाता है ये कहा। इस दोनों का हम लोगों ने निदान किया, बाकी महारानी जाने। हम लोगों ने तेहरी का कूपन इस बार जारी कर रहे हैं। जो भी सदस्य जो 2100 देते हैं उन्हें 4 कूपन मिलता था, उसमें 2 तेहरी ले लें, 2 हलवा ले लें, या 3 तेहरी ले लें, 1 हलवा ले लें, या चारों हलवा ले लें या चारों तेहरी ले लें, ये मिलेगा। और अतिरिक्त में सदस्य को 1 पैकेट अष्टमी को भी महाभोग, जो इस बार अष्टमी नहीं है तो 7वीं को बनेगा खीर का प्रसाद, खीर का भी कूपन मिलेगा। प्लस जो 11,000, 21,000, 51,000 देंगे, उन्हें हर 11,000 या हर 10,000 पर एक विशिष्ट अष्टमी महाभोग का कूपन मिलेगा। उनको सम्मानित करने के लिए जो 1 लाख देते हैं, 51 लाख देते हैं, उनको सूखा प्रसाद मिलेगा। बहुत ऐसे लोग हैं, मैं ही मेरा ही कलेक्शन में कम से कम ऐसा 10 लाख 12 लाख का लोग है जिसने 1 पैकेट 1 कूपन नहीं लिया। तो मेरा मानना है कि जो बाहर के लोग हैं उनको हम सूखा प्रसाद ही भेज दें, 5 पैकेट, 2 पैकेट, 10 पैकेट, 1 पैकेट, जिनका जितना चंदा, तो वो संतुष्ट होंगे। इसका मैं क्यों उपयोग कर रहा हूँ कि जसीडी में इस बार अमित जी और संजय ने जो प्रसाद जाके बांटा, पीछे पप्पू जी भी बैठे हुए, उसका बहुत ही सकारात्मक परिणाम आया और उत्साह मिला। तो एक तो तेहरी का कूपन जारी होगा तो तेहरी समय पे मिलेगा और सभी को, किसी को मांगना लोटा डिब्बा लेके जाना नहीं पड़ेगा, सबको मिलेगा। और 7 बजे माता के भोग के बाद वितरण होगा।
5 आदमी है तो 5 डिब्बा लेंगे एक एक आदमी के लिए, तो फाइनली प्रसाद इस बार बचेगा। हलवा का प्रसाद इस बार मेरे हिसाब से आधा बनेगा, क्योंकि तेहरी कितना कूपन बटा ये भी मुझे पता हो जाएगा 7वीं को, तो उतना ही तेहरी मैं बनवाऊंगा। जितना हमारा कूपन बटेगा हलवा का, मैं उतना ही हलवा बनवाऊंगा, क्योंकि तेहरी लेगा तो हलवा बचेगा ही। बहुत लोगों ने बोला इतना 20-50 को क्यों दे देते हैं, हम लोग को तेहरी का कूपन दे दीजिए। तो इस बार कंट्रोल करने का प्रयास किया गया है। इस निर्णय से मैं आप लोगों को अवगत करा रहा हूँ। ग्रुप में भी मैंने सारे कूपन को डाला, जो भी ग्रुप देखते हो, मेरा कृपया अनुरोध है कि ग्रुप देखने के बाद किन्हीं के मन में कोई प्रतिक्रिया हो तो व्यक्तिगत मेरे नंबर पर प्राइवेटली क्वेश्चन करें। ग्रुप में क्वेश्चन करने से कोई 2 बजे रात में कर देता, कोई 3 बजे रात में कर देता, माहौल खराब होता तो लोग लेफ्ट कर जाते हैं, अच्छे लोग परेशान होते तो उससे लेफ्ट कर जाते हैं। अनुरोध है किसी को किसी बात के लिए पूछना हो तो मैं इस बार सबको बोला हूँ कि अपना नाम और पदनाम लिखें, कि आपसे सीधा अगर प्रसाद का बात है तो ऋषिकेश या जो भी प्रसाद प्रभारी है बट्टी या अन्य उन लोगों से बात करेगा लोग कि भाई बताओ हमारा प्रसाद कब मिलेगा, कहाँ है कूपन, क्या स्थिति है, कैसा बना रहे हैं, या हम लोग भी प्रसाद देखना चाहते हैं कैसा बना रहे तो उनको भी दिखाया जाएगा। या इस बार मैं ये भी नया प्रयोग करने जा रहा हूँ कि जो कैमरा स्क्रीन लगा हुआ है उस पर भीतर का प्रसाद जो बन रहा है वो लोगों को दिखता रहेगा, और बाहर में जो प्रसाद आम आदमी के लिए बन रहा है उस पर भी 2-3 CCTV रहेगा, जिससे ये पता चले कि क्या स्थिति है प्रसाद काउंटर का, ये लोग ऐसे ही देखें। और रोड का भी इस बार एक स्क्रीन लगाया जाएगा कि रोड में क्या व्यवस्था है, CCTV की संख्या इस बार बढ़ेगी। और अगर किन्हीं को कोई और सुझाव देना हो तो प्रति रविवार को शाम 6 बजे से, अब जो अभी तत्काल हर साल कार्यालय रहता है विजय शर्मा जी के घर में, उसमें एक छोटी बैठक होगी हर हफ्ता अगले मतलब प्रगति के, उसमें सलाह दे सकते हैं बाखूबी, बिना सोचे कि कौन खराब मानेगा, कोई खराब यहाँ मानने के लिए तैयार नहीं है। और अपने मन से हाइप करने का भी कोई जरूरत नहीं। शिवराम दा बोल दिए या कोई बोल दिया, हो सकता है एक दिन कोई क्रोध में जवाब दे दे, दूसरे दिन उसका कुछ नहीं रखा जाता है। किसी से यहाँ कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ना होगा। हम लोग कितना दिन रहेंगे ये महारानी की इच्छा है, हम लोग इसी के साथ। अब अगर किन्हीं का प्रश्न हो तो बोल सकते हैं, मैं उसका भी जवाब दूंगा, और नहीं तो अगर मेरी बात से किसी को तकलीफ हो तो बेहिचक मेरे नंबर पे पोस्ट कीजिए कि मुझे इस बात से तकलीफ है। मैं प्रयास करूंगा कि वो कष्ट किसी को ना हो, और मेरे हिसाब से कम्युनिकेशन गैप ना हो जिसकी यहाँ चर्चा हुई, उस पर इस बार समन्वय या समन्वय का बहाली या नियुक्ति या पदाधिकारी समन्वय के लिए बनाने का विचार हो चुका है। ये जानकारी भी मुझे ही देना था, सबको मालूम है, चर्चा सब किए, समन्वय भी बहाल होंगे या सर्वसम्मति से 5 आदमी की टीम मैंने पहले भी एक बार बनाया था 2019 में उसके शिवरामदा नेता थे, 5 सदस्यीय टीम में बबलू जी थे, अग्रवाल जी थे, उन्होंने प्रयास किया था पुनः 5 सदस्यीय से 7 सदस्यीय टीम, जो हम लोग एक मत होकर कार्य करें। समिति 100 मती की चीज है लेकिन चलती है एक ही मती से, और जब तक एक मत नहीं होगा तो समिति इतना बड़ा मुकाम पर नहीं पहुंचती। एक दूसरा चीज, समिति 100 मती के साथ ही चलेगी, उस हर प्रकार के मत का स्वागत है और सदा रहेगा जब तक मैं हूं, मैं सर स्वीकार करता हूं हर तरह के मतों को। और इसी के साथ मैं वाणी को विराम देने से पहले जगदम्बा मंदिर निर्माण के लिए इस बार हम लोग प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक जगदम्बा मंदिर के निर्माण में हम लोग सहयोग राशि इकट्ठा करें, जिससे दुर्गा पूजा के दौरान मैं नक्शा बनाने के लिए ड्राफ्ट नक्शा जिस पर चर्चा हो, दुर्गा पूजा के दौरान उपस्थित होगा, जिस पर चर्चा परिचर्चा के बाद उसमें हो सकता है 5 मीटिंग हो, उस पर के बाद फाइनल नक्शा बनेगा, तब जाके मंदिर कार्य शुरू हो। लेकिन मैं दुर्गा पूजा के दौरान इसलिए कह रहा हूँ कि मंदिर का चंदा मांगा जाए, क्योंकि पूजा के बाद कोई मान्यता नहीं है, कोई किसी के यहाँ जाना नहीं चाहता, 10-20 आदमी जुटता नहीं है, तो कोई किसी के यहाँ
आलस में आ जाए, फिर अगले ही दुर्गा पूजा में होता जो अभी तक है। अगर बाद में भी कुछ लोग अगर करना चाहेंगे, मंदिर निर्माण समिति का इस बार गठन करने का प्रोग्राम है और जिस पर हम विचार आप लोगों से पुनः लेंगे, किसी भी रविवार को ही लेंगे जिस दिन सब लोग फ्री रहते हैं, और वरिष्ठ लोगों को बुलाएंगे। आप लोग मंदिर निर्माण में जुड़े, ये मेरा अनुरोध है कि आदेश तो बुजुर्गों को दिया नहीं जा सकता। और इसी के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। सभा को समाप्त करने